आप नालंदा से आए हैं। जी जी। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगता है कि बिहार में विकास नहीं हुआ, सिर्फ विकास जो भी है नालंदा में हुआ, और आप कह रहे हैं वहाँ भी नहीं हुआ है। ये आरोप तो फिर गलत, वहाँ कागजों पर तो हुआ है। नहीं, मैं आपको हम उसी बात का हम आपको कह रहे हैं कि आप ये आरोप गलत लग रहा है ना। बिल्कुल आरोप गलत लग रहा है। आप नालंदा जाकर एक बार विजिट कीजिए, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के बगल में आप जाके देख लीजिए। कभी फैमिली के साथ अगर जाते हैं तो आप घूमने जाइए और वहाँ देखिए कि किसी तरह का टॉयलेट की आवश्यकता हो तो टॉयलेट वहाँ मौजूद है या नहीं है, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह का डेवलपमेंट है, किस तरह का विकास है। आप जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, पावापुरी मेडिकल में आप एक फ़ोन किसी परिवार को और परिजन को एडमिट कराते हैं तो आप वहाँ जाके व्यवस्था अपनी देखिए कि किस तरह से उसके साथ ट्रीट हो रहा है, किस तरह से उसका इलाज हो रहा है। सिर्फ हमने पहले ही कहा कि खाना पूर्ति किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, लेकिन वहाँ ज़मीन पर किस तरह का कोई वर्क नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। साथ अच्छा भाई, हम लोग बैठे हैं बिहार के लिए। बिहार में सरकार ने बिहार स्तर पर बोला है, तो हम तो बिहार के स्तर 2005 से 10 के अगर हम दौरान को देखें तो सबसे अधिक जो है उन्होंने दलितों को तवज्जो दिया और उन्होंने अपने विधानसभा में उनको जाने का मौका दिया, पहली बात। दूसरी बात ये कि उन्होंने क्या जनरल सीट से दे दिया? नहीं, क्या वो विधानसभा में दे दिया? जनरल सीट से किसी शेड्यूल कास्ट के आदमी को जिता के भेज दिया? क्या वो रिजर्व सीट है? संवैधानिक अधिकार था, देना ही है, देना ही नहीं था। उन्होंने तवज्जो तो दिया, क्या तवज्जो? और दूसरे लोग तवज्जो नहीं दे रहे थे क्या? अरे भाई, रिजर्व सीट है तो वहाँ तो सबको देना है। सुनिए तो सवाल को पहले, जो स्थिति बन रही थी हम उस पर बात कर रहे हैं कि उन्होंने जो वैल्यू दिया है, दलितों की बात आप कर रहे हैं, 10 की अगर 20 की बात करें तो कम सीट आने के बावजूद भी कई दलित वो जो विधायक थे उनको मंत्री भी बनाए, उसमें एक अशोक चौधरी जी भी है, महेश्वर हजारी जी भी है। तो फिर दलितों की बात को लेकर आप उनको घेरते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये इसका क्या मायने समझा जाए? देखिए, सबसे पहले हम लोग ग्राउंड लेवल की बात किए। उन्होंने जिस तरह से घोषणा किया है, हम उस ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे आपने जो ज़मीन पे 3 डिसमिल ज़मीन का जो प्रावधान किया, आज कितने गरीब को ज़मीन मिला, कितने जो आप अभी हम चलिए नालंदा की बात करते हैं। बहुत सारा गांव आपको इंदिरा नगर से लेके लक्ष्मी नगर से लेकर कई ऐसे महादलित टोला हैं जो आज भी उनका एक घर जो है कि सैकड़ों घर है, आबादी है, लेकिन एक घर में जो है ईंट नहीं है। मैं आपको उसके साथ जब भी कहिए अगले पीसी में प्रूफ के साथ आपके साथ आएंगे। तो इस तरह की व्यवस्था वहाँ है, देखने को है। खाना पूर्ति सिर्फ किया गया है, दलितों के साथ सिर्फ छलावा किया जा रहा है। अगर टूरिस्ट के मामला में है जो अव्वल नंबर है तो तो नीतीश जी का ही देन है ना। अमित जी, और उसके पहले टूरिस्ट नहीं आते थे। दलितों की बात आने लगी, अव्वल नंबर पे। अब पलायन का मामला क्या जनसुराज से अलग हो गया क्या? नहीं है, बिल्कुल है। बिल्कुल रुकिए। अब दलित से लेके बिरादरी की बात कल से सुना जा रहा है कि यहाँ आने लगी, यानी कि सब कुछ प्रशांत की जो सोच की नहीं, एकदम जो है विचार की पार्टी है, विचारों की पार्टी। तो अरे भाई, समाज का जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा, जब तक कि समाज का जो निचले पैदान पर खड़े लोग हैं उनसे मुख्यधारा में हम नहीं जुड़े। जहाँ तक सामाजिक समरसता की बात आप करते हैं तो सामाजिक समरसता सिर्फ दिखावा आप कर रहे हैं। जब तक हम लोग पहले भी कहे कि जब तक जो निचले पैदान पर खड़े लोग हैं उनको मुख्यधारा में लाने का प्रयास जनसुराज पार्टी कर रही है। और आज जो आपने जो कहा, सुनिए, आपने जो कहा हमने इसलिए रखा कि उनका जो स्टेटमेंट रहा, उन्होंने जो कहा कि पूरे दलित टोला में इस तरह का कार्य योजना हमने बनाया है, तो सिर्फ कागज़ पर कार्य योजना बनाया है या ज़मीन पे काम करने का कार्य योजना बनाया है? अभी तक के जितना कार्य योजना उन्होंने बनाया है, एक ज़मीन पर उतारे हैं तो आप बताइए। दलितों के लिए आज दलितों का मुद्दा है, इसलिए आप दलितों पर चर्चा कर रहे हैं, तो दलित के मुद्दा पर आप ये बताने का काम कीजिए। कहीं हमको साबित कर दीजिए कि वह कहीं भूमिहीन परिवार के लोग हैं, उन्हें सैकड़ों परिवार को कॉलोनी बना के बसा दिया गया है या 3 डिसमिल जमीन दे दिया गया है। आप कहीं साबित कर दीजिए, कहीं साबित कीजिए। पूर्व राष्ट्रपति को अभी आपने कहा कि मौलाना से आते हैं, राष्ट्रपति कब से मौलाना हो गए? भारत के पूर्व राष्ट्रपति अभी आपने कहा उन्होंने कहा कि मौलाना आजाद फेलोशिप है, फेलोशिप है। उस फेलोशिप की जो फेलोशिप की बात नहीं, फेलोशिप की बात, फेलोशिप की बात, फेलोशिप में नहीं। हम आपका ध्यान आकृष्ट करके कहना चाहते हैं,
फेलोशिप हम की बात आपका है, ध्यान फेलो। आकृष्ट करना चाहते हैं कि इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं, मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक राजीव कल्याण गांधी मंत्रालय फेलोशिप, के हाँ। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के अधीनस्थ एक मौलाना आज़ाद फेलोशिप है। उसमें जो फेलोशिप की जो उम्र थी उसको इतना बढ़ा दिया गया, उस पर ये बोल रहे थे।